हेलो फ्रेंड्स, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक नया टॉपिक लेके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन। ठीक है, गन्ने से हमें भाई चीनी निकालनी है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते थे कि भाई जो चीनी जो बनती है वो गन्ने से बनती है। तो हम छोटे थे, हम नहीं समझ पाते थे कि वो कहना क्या चाहते थे। एक्चुअली उन्हें भी नहीं बता दी प्रोसेस, लेकिन उनको इतना पता था कि यहाँ से गन्ना डालते हो, यहाँ से कुछ निकलता है, वो शुगर होती है क्रिस्टल फॉर्म। उनको वो पता था सही। तो लेकिन हमें उस बात को प्रूव करना है, क्योंकि हम क्या है भाई, केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स। हम ऐसे हवा में नहीं कह सकते भाई यहाँ से निकालो यहाँ से ये निकला। ठीक है, हमें उसको प्रूव करना होगा, हमें उसको समझना होगा। कोई अगर पूछेगा कि तुम क्या हो, तो वो पूछेगा और कि भाई ये कैसे हो जाता है, तब हम क्या करेंगे। तो यार इसके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इस वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो शुरू करते हैं। तो आपको पहले तो क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर इतना लिख सकते थे, लेकिन फ्रॉम शुगर कैन क्यों लिखा। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि यहाँ पे किसी और चीज से भी शुगर बन रही है, और वो है हमारा बीट। तो ये फर्स्ट जो वीडियो है हमारा चैप्टर 6 का, उसमें मैं ट्राई करूंगा शुगर कैन से चीनी कैसे बनती है वो समझाने का। और जो हमारा दूसरा वीडियो आएगा वो इसी का छोटा भाई है, बीट से हमें ट्राई करना है शुगर बनाने का। ट्राई नहीं करना मतलब वो सक्सेस हो ही गया है, हमें सिर्फ बनाना है, उसको समझाना है, उसको प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो क्या हो रहा है भाई। आई होप कि जो रेड मार्कर है आपको दिख रही होगी। मैंने थोड़ा यूनिकनेस डाली है वीडियो में। अब यूनिकनेस क्या है कि वो रेड पेन यूज किया जाता, कुछ नहीं। तो ये जो शुगर कैन है वो यहाँ से यहाँ जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो कि हमारा गन्ना है प्यारा सा, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है बढ़िया सा। तो गन्ना थोड़ा बेलन जैसा लग रहा है, लेकिन वो चिंता की बात नहीं, क्योंकि ये कुछ एक्चुअली हम कर नहीं रहे। तो यहाँ से शुगर कैन डाल रहे हो, फिर खेत मान लो कि खेत में से गए, शुगर कैन डाला लिया और यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, कहाँ पे डाला तो कि यहाँ पे डाला। ठीक है, शुगर कॉर्न वॉश शुगर कैन। अब ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं भाई, क्रशर बोलते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है। ये जो हमारा पहला कंपोनेंट है, यहाँ पे दो चीजें हो रही है। पहली चीज क्या हो रही है कि हम जो शुगर कैन है अगर खेत में से लाएंगे तो थोड़ा गंदा होगा। ठीक है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होगी, तो उसको हम साफ करेंगे, पहले धोएंगे नॉमिनल पानी से, मतलब कि थोड़ा धो देंगे ऊपर ऊपर, कैसे हम साफ करते हैं। ठीक है, कोई चीज अगर हमें गंदी है तो हम कैसे साफ करते हैं, ऊपर ऊपर, प्राइमरी प्रिकॉशन कहते हैं। तो वो यहाँ पे की जाएगी और यहाँ पे क्रश किया जाएगा। जब हम छोटे थे, जब हम गन्ने को चूसते थे तो क्या होता था भाई कि वहां पे जो स्टार्टिंग में जो रस निकलता था वो बहुत ज्यादा मीठा होता था। ठीक है, मतलब कि जब हम उसको पीसते हैं, जब उसको स्क्वीज करते हैं, तो वहां पे जो स्टार्टिंग का जो जूसीनेस मिलता था वो बहुत ही ज्यादा मीठा होता था। तो वो जो जूसीनेस है वो क्रशर की मदद से यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा और वो चला जाएगा स्क्रीनिंग एंड क्लैरिफायर में। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में जो हमें स्वीटनेस मिली, जूसीनेस मिला, वो चला जाएगा हमारा स्क्रीनिंग एंड क्लैरिफायर। अब यहाँ पे वो वेट कर रहा है अपने कुछ और सदस्यों का। ठीक है, कि भाई हमारी और मिठास कहाँ गई, तो वो यहाँ से आएगी। मतलब जो स्टार्टिंग में जो मिल गया हमारा वो यहाँ से क्रशर में वो क्रश हो गया। मतलब कि नॉर्मल जैसे हम कैसे उसको क्रश करते हैं तो थोड़ा वो लिक्विड निकल रहा है, बस इतना ही निकला है और वो चला गया है यहाँ पे स्क्रीनिंग एंड क्लैरिफायर। सिंपल। अब जो गन्ने वाला आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है भाई, उसको इतना निचोड़ता है, इतना निचोड़ता है, इतना स्क्वीज करता है कि उसका मतलब क्या, मतलब उसका सब खत्म हो जाता है। गन्ना बेचारा मर जाता है, इतना उसको स्क्वीज करता है। तो हम भी इसका यूज करेंगे भाई, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें थोड़ा निकाल फिर फेंक देगा, नहीं भाई, उसमें बहुत ज्यादा रस है, उसमें बहुत ज्यादा स्वीटनेस है, अभी उसको वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन उसको निकालने के लिए हमें थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा। तो वो प्रेशर हम ये चार जो है क्या है भाई, ये प्रेस मिल से, ये देखो प्रेस मिल से, मतलब कि ये प्रेस मिल से यहाँ पे प्रेस हो रहा है। मान लो कि ये जो है वो रोलर है, ये तीन जो रोलर है यहाँ पे गन्ना जाएगा तो प्रेस होगा। ये पहले में गया, जो लिक्विड निकला वो यहाँ पे कलेक्ट हो गया। ठीक है, फिर दूसरे में गया, यहाँ पे जो लिक्विड निकला यहाँ पे कलेक्ट हो गया। तीसरे में गया, यहाँ पे जो लिक्विड निकला यहाँ कनेक्ट हो गया। फिर चौथे में, और ये जो यहाँ पे कलेक्ट हो रही है देखो, ये यहाँ जो कलेक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं हम जूस टैंक्स। यहाँ पे वो कलेक्ट हो रहे हैं, और ये जूस टैंक्स जो है वो कहाँ कनेक्ट है, ये सभी के सभी इस पाइप पे कनेक्ट है। देखो, और ये पाइप कहाँ से आ रही है, तो कि ये आ रही है डिफ्यूजर से। तो यहाँ पे क्वेश्चन है भाई, ये डिफ्यूजर का काम क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड कलेक्ट हो गया, सब कलेक्ट हो गया, और जो लिक्विड जो है उस पाइप की मदद से यहाँ पे आ गया, मतलब सभी की सभी जूसीनेस, सभी की सभी जो लिक्विड फॉर्म है और यहाँ पे आगे स्ट्रेनिंग एंड क्लैरिफायर। अब बात करते हैं डिफ्यूजर का काम क्या है। अब जो चीज बचेगी, क्या बचेगा, गुजराती में बात करें
तो उसको बोलते हैं कूचा कूचा, ठीक है। जो बच जाता है, जो नाले के छिलके होते हैं, वैसे ही गन्ने के छिलके जो बच जाते हैं, मतलब उसका कोई काम नहीं है। गन्ने वाला क्या करता है, उसको क्या करता है भाई, फेंकता नहीं है वो किसी, मतलब थैली या फिर ऐसी कुछ स्पेस होती है वहां पे वो स्टोर कर देता है, उसको फेंकता नहीं है वो। ऐसे भी नहीं फेंकेगा, क्योंकि रास्ते पे थोड़ी फेंकेगा, मतलब फेंकता नहीं है। तो यहाँ पे डिफ्यूजर में क्या होता है, यहाँ पे हॉट वाटर डाला जाता है, और जो गन्ने का जो छिलका है उसको हम बोलते हैं बैगेस, ठीक है, उसको बैगेस बोला जाता है इंग्लिश में, गन्ने के छिलके, इतना याद रखो। तो उसमें से भी मतलब कुछ, मतलब ये देखो कितना, मतलब ये बारीकी से प्रोसेस हो जाएगा, उसमें से भी हमें कुछ ना कुछ लिक्विड जूसनेस मिल सकता है। तो वो उसमें क्या करेंगे, हॉट वाटर यहाँ पे डालेंगे। जब हॉट वाटर डालेंगे तो क्या होगा, ये जो बैगेज जो है हमारे गन्ने के छिलके है वो क्या होंगे, उसमें से भी जूसीनेस हमें मिल जाएगी, और वो भी सभी के सभी चीजें यहाँ पे आ जाएगी स्क्रीनिंग एंड क्लैरिफायर। अब जो बैगेज जो है फ्रेंड्स, वो जलाने के लिए काम आता है, मतलब कि एनर्जी के लिए काम आता है। फैक्ट्रीज में उसको फेंका नहीं जाता, ठीक है, वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर गन्ने, मगर सॉरी, अगर उसको हम धूप में सुखा दे या फिर कुछ ना कुछ चीजें उसको गर्म करे, ठीक है, इवोपरेशन करे, तो वो क्या हो जाए, पूरा का पूरा सूख जाएगा, और वो वन टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स हो सकता है फैक्ट्री के लिए, ठीक है। तो वो लोग फेंकते नहीं है फैक्ट्री वाले, इसका भी कुछ ना कुछ यूज करते ही। अब बात करते हैं भाई, ये सभी के सभी जगह पे लिक्विड कलेक्ट हो गया, और यहाँ पे लिक्विड यहाँ पे आ गया पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन एक फ्रेंड्स, एक बात याद रखो कि जो फैक्ट्रीज में जो काम होता है वो इतना प्रिकॉशंसली होता है, मतलब कि इतना बारीकी से होता है कि वहां पे थोड़ी भी इम्प्योरिटीज जो है वो इक्विपमेंट के लिए थोड़ी, मतलब कि मुश्किल ही पैदा कर सकती है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा हानिकारक हो सकता है इक्विपमेंट की हेल्थ के लिए। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो जूस है, ये जो रॉ जूस है, उसमें भी इम्प्योरिटीज होगी भाई, ठीक ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज कम करने का काम कहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे देखो, क्रशर में, क्रशर में क्रश किया, ठीक है। और दूसरा काम क्या हुआ, ये वॉश शुगर केन में, जब हमने गन्ने को धोया, लेकिन वो उतना कुछ है नहीं मेरे पास, उसको सिर्फ साफ किया हाथों से, तो उससे क्या होगा, कुछ कुछ क्या होगा, मतलब ऊपर ऊपर जो हमें दिख रही है इम्प्योरिटी वो निकल जाएगा, लेकिन अंदर जो इम्प्योरिटीज है वो, ठीक है। मान लो कि जो खेत है वहां पे शुगर केन की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कुछ, मतलब पॉल्यूशन वाले, मतलब कुछ ना कुछ हानिकारक फर्टिलाइजर का यूज किया है, कि जो लॉन्ग टाइम पे वो थोड़ा इफेक्ट कर सकते हैं हेल्थ पे, तो वो क्या करते हैं, उसको भी खत्म करते हैं, ताकि जो प्रोडक्ट हमारी मिले वो पूरी की पूरी, मतलब कि इको फ्रेंडली मिले, इन शॉर्ट हेल्थ को कोई भी नुकसान ना करे। तो इसलिए यहाँ पे स्क्रीनिंग एंड क्लैरिफायर होगा। तो स्क्रीनिंग और क्लैरिफायर में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, पहले बात करते हैं स्क्रीनिंग की। ये पूरे के पूरे एक ही टाइप में होता है। यहाँ पे स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये स्क्रीनिंग क्या है, एक जाली जैसा होता है ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड में से सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, यहाँ पे कलेक्ट हो जाए, मतलब कि जो इंप्योरिटीज होते हैं, इंस्टेंट इंप्योरिटीज आ रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ बैगेज जो है वो यहाँ से आ गया होगा, यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि भाई सभी की सभी चीज 100% हो। कुछ ना कुछ गन्ने के छिलके यूं सड़क के यहाँ भी आ सकते हैं, तो वो सब कहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे इस जाली के ऊपर, ठीक है। तो वो हमें क्या इम्प्योरिटीज की तरह ये बाहर निकलेंगे, देखो ये। अब क्लैरिफायर में क्या होता है, ग्रेविटेशनल का यूज किया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का। जो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या है, कि उसको वैसे के वैसे रहने दिया जाता है, और जो प्रोडक्ट है, मतलब जो इम्प्योरिटीज है, ऑटोमेटिक नीचे सेटल डाउन हो जाती है, नीचे आ जाती है, तो फिर वो निकाल दी जाती है इम्प्योरिटीज की मदद से। मतलब स्क्रीनिंग में क्या होता है, जाली जैसा होता है, स्क्रीनिंग की जाती है, मतलब इंटरव्यू में होता है भाई स्क्रीनिंग, मतलब स्क्रीनिंग में सबको बाहर निकाल दो कि कम से कम नौकरी, मतलब कम से कम जॉब हम सबको देनी पड़े। तो स्क्रीनिंग एक वन टाइप ऑफ इंटरव्यू का पार्ट है। तो वैसे ही याद रखो, स्क्रीनिंग में क्या होता है कि जो हमें दिख रहा है फिजिकली, जाली से छान लो, बात खत्म। और क्लैरिफायर में ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि जो नीचे आ जाता है उसको निकालो, खत्म। अब आगे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा डिफेक्शन में। ये अब डिफेक्शन में क्या होगा, और भी उसमें इंप्योरिटीज है, और भी इंप्योरिटीज है, ठीक है। तो और यहाँ पे देख सकते हो कि लाइमन एसिड जो है वो क्यों ऐड किया गया है। आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि लाइमन एसिड है यहाँ पे काम क्या है। तो बात करेंगे जो डिफेक्शन है, डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, कि हम उसको डिफ्यूज कर रहे हैं। डिफ्यूज का मतलब क्या है, ये डिफ्यूज यहाँ पे मतलब कंपेयर मत करो, ये अलग चीज है। डिफ्यूज का मतलब ये है कि हमें इम्प्योरिटीज ज्यादा से ज्यादा उसमें निकाल देनी है, मतलब कि इम्प्योरिटी फ्री प्रोडक्ट हमें चाहिए,
तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे लाइमन एसिड डालेंगे। अब लाइमन एसिड डालने का पर्पस, लाइमन एसिड मतलब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। तो स्लेक्ड लाइम क्या करेगा, हमें पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए भाई कि ये जो शुगर जो है ये व्हाइट क्यों मिलती है हमें, व्हाइट होने का कारण तो होगा। तो ये इसी की वजह से यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है वो व्हाइट होना, जो लिक्विड फॉर्म यहाँ पे गया वो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से वो व्हाइट होगा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो खुद एक व्हाइट कंपोनेंट है। तो क्या होगा, शुगर को व्हाइट करना स्टार्ट करेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा भाई, शुगर को व्हाइट करेगा और इम्प्योरिटीज जो है वो रिमूव करेगा, इम्प्योरिटीज रिमूव करेगा। अब आगे जाके आप फिल्ट्रेशन होगा। अब फिल्ट्रेशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो उसको भी निकालना पड़ेगा, कोई अच्छी चीज नहीं है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो ये जो फिल्ट्रेशन के बाद ये जो इम्प्योरिटीज जो निकली तो उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर निकल तो गए लेकिन उसको निकालो तो सही भाई, ठीक है। तो ये जो इम्प्योरिटीज यहाँ पे मिली है हमें, उसको बोलते हैं स्कम, स्कैम नहीं है, स्कम। फिर आगे जाएंगे हम और फिर यहाँ पे आएगा कार्बोनेशन में। अब कार्बोनेशन में क्या होगा कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो पूरी तरह से निकला नहीं होगा, इसलिए हमको निकालना पड़ेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा जो है वो रिएक्ट करेगा, आई होप आपको दिख रहा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे जाके रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से। यहाँ देख सकते हो हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा जो रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से और हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट और पानी, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी मिल गया। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा और फिल्ट्रेशन में आगे जाके यहाँ पे कैट ट्रीटमेंट में आएगा। और फिल्ट्रेशन यहाँ फिर से क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो यहाँ पे पूरा का पूरा निकल जाता है। ऐसा नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जैसा नहीं कि यहाँ पे थोड़ा रहेगा तो फिर उसको कार्बोनेशन करना पड़ेगा, ये निकल जाती है, अच्छा बच्चा है, ठीक है। फिर यहाँ पे निकल गया और जो यहाँ पे जो है इम्प्योरिटीज, ये सब इम्प्योरिटीज के टाइप है भाई, ये स्कम है, मड है, स्लज है, प्रीमिंग है, ये सब क्या है, वो है एक इम्प्योरिटीज के टाइप। तो यहाँ पे मड जो इम्प्योरिटी है उसको मड बोलेंगे हम। फिर आगे जाएंगे, फिर यहाँ पे होगा कैट ट्रीटमेंट, चारकोल ट्रीटमेंट। अब चारकोल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो चारकोल होता है वो हम यहाँ पे रिएक्ट करवाते हैं, जो हमारा लिक्विड यहाँ से गया, ठीक है, जूसीनेस वाला लिक्विड, कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O, ठीक है। अब बोलेगा कैल्शियम कार्बोनेट तो निकल गया, हाँ भाई ये तो निकल गया, लेकिन और तो जूसीनेस होगी ना अंदर, ठीक है। कंफ्यूज मत हो मेरे भाई, कंफ्यूज मत हो, सभी के सभी थोड़ी ना कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो गए, कुछ ना कुछ तो आगे जाएगा, तो वो जूसीनेस आगे गई अभी, और वहां पे कैट ट्रीटमेंट हुआ। अब कैट ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो बोन चारकोल है, बोन चारकोल का मतलब इंसान की हड्डियां नहीं, एनिमल की हड्डियां, मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, उसकी हड्डियों को हम क्या करेंगे, ये बनता कैसे ये समझ लो कि उसकी हड्डियों को हम प्रेशराइज करेंगे, मतलब कि इतना गर्म करेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे डस्ट में और इतना मतलब कि खत्म कर देंगे उसको, तो आखिर में पाउडर फॉर्म में आएगा। तो पाउडर फॉर्म में आने के बाद वो क्या होगा, हमारे रिएक्शन के लिए यूजफुल होगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे बोन चारकोल है वो ऐड करना पड़ता है। अब जो कैट ट्रीटमेंट है, यहाँ पे क्या होता है कि जो चारकोल जो है वो इम्प्योरिटीज दूर करता है, ठीक है। अब चारकोल से क्या होता है, इम्प्योरिटीज जो है रिमूव होती है, और इम्प्योरिटीज जब रिमूव होती है तो वो क्या कहाँ जाती है, यहाँ पे। अब ये मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर का काम यहाँ पे क्या है, मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर का काम यहाँ पे ये है कि जो पानी निकला है, आप सोचोगे भाई पानी कहाँ से निकला, ठीक है, पानी तो था ही नहीं। तो मेरे भाई यहाँ देखो, ये पानी की बात हो रही है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से गया और यहाँ पे जब कार्बोनेशन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया तो वो क्या बना, वाटर बना। अब वाटर को निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें क्रिस्टल फॉर्म में चाहिए। ऑलरेडी यहाँ से जूसीनेस आई है और फिर यहाँ से ऑलरेडी वहाँ पे वाटर बन चुका है, तो ये सब निकालना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे भाई, इसको मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर में ले लेंगे। और इवोपरेटर एक नहीं है, चार है। देखो मतलब सोच सकते हो उसमें कितना ज्यादा लिक्विड होगा, इन शॉर्ट लिक्विड होगा क्योंकि वाटर भी और वो जूसीनेस वाला जो लिक्विड है वो भी है, तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं लिक्विड। तो इवोपरेटर क्या करता है,
गाढ़ा करता है, लिक्विड को गाढ़ा करता है। कैसे? मतलब जो भी यहाँ से जूसनेस आई है उसमें से जो लिक्विड जो है, मतलब जो वाटर है उसको निकाल देता है, इवोपरेट कर देता है। मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ हम जो लिक्विड जो है यहाँ पे चारों में उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, इवोपरेट करेंगे, ठीक है, इसलिए उसको इवोपरेटर बोलते हैं। फिर वो गाढ़ापन, जो गाढ़ापन है, अब वो कैसे गाढ़ापन होता है, तो समझ लो कि कोई चीज है, आप वाटर है, ठीक है, आप सोचो मैं जो बोल रहा हूँ, उसमें चीनी डालते हो और फिर उसको गर्म करते हो, और गर्म करते हो गर्म करते हो गर्म करते हो, जब पानी निकल जाता है तो वो क्या बचता है, वो चीनी वाला पानी, ठीक है, वो चीनी वाला गाढ़ापन। तो बस वो वही ऐसा निकला है यहाँ पे, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, क्रिस्टल फॉर्म में चाहिए। तो क्रिस्टलाइजेशन टैंक में हो जाके वो क्रिस्टल में कन्वर्ट होगा। और अभी भी यहाँ पे थोड़ा गाढ़ापन बचा है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन टैंक में क्या होते हैं, वो सॉलिड में, ठीक है, सॉलॉइड में, सॉलिड भी बोलते हैं, सॉलिड भी बोलते हैं, और कॉर्डोइल, ठीक है। अभी कॉर्डोइल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है, लेकिन वो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो बियर में से वो बनने वाला है फर्मेंटेशन, बियर कैसे बनता है, उसमें बहुत ज्यादा काम लगेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ से क्या निकला है, मैस्क्यूट, ठीक है। अब मैस्क्यूट क्या होता है, मैस्क्यूट जो है वही गाढ़ापन। अभी क्रिस्टलाइजेशन टैंक में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सभी चीज क्रिस्टल में कन्वर्ट नहीं हुई है, कुछ ना कुछ गाढ़ापन बचा है। मतलब कि ये सोचो कि जो पानी जो है उसके अंदर बर्फ है, मतलब क्या हुआ, लिक्विड के अंदर क्रिस्टल्स है, मतलब थोड़ा क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हुआ है और थोड़ा अभी भी लिक्विड है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मैस्क्यूट। मतलब मैस्क्यूट को बोलते हैं लिक्विड प्लस क्रिस्टल का घोल, उसको बोलते हैं मैस्क्यूट। बात खत्म। अब वो जब जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन में तब क्या होगा, इतना घुमाएंगे हम उसको, इतना घुमाएंगे इसको, लिक्विड प्लस क्रिस्टल का जो कॉम्पोनेंट, मतलब कि जो कॉम्बिनेशन बना उसको हम उतना घुमाएंगे, इतना घुमाएंगे, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरी पेन लेते हैं भाई, रेड पेन लेते हैं, चलो। तो इतना यहाँ पे उसको घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे, जो सॉलिड पार्टिकल्स है, जो सॉलिड क्रिस्टल्स है, वो यहाँ पे चिपक जाएंगे, ठीक है। इसकी जो वॉल्स है सेंट्रीफ्यूगल पंप की, ये जो वॉल है यहाँ पे चिपक जाएंगे, और फिर वो सॉलिड पार्टिकल्स को हम कलेक्ट कर लेंगे और वो जाएगा आगे कैन शुगर ड्रायर में। अब जो पानी निकल चुका है यहाँ पे, ठीक है, उसको बोलेंगे हम मोलेसिस, ठीक है। अब ये जो मोलेसिस है वो कोई मतलब कि ऐसा ही नहीं है भाई, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल बाय प्रोडक्ट है। इससे हम चाहे तो हम इसको यूज करते इथेनॉल बनाने में, और आपने मतलब कि जो खांसी की दवाई आती है ना फ्रेंड्स, तो वो थोड़ी मीठी होती है, उसका कारण क्या है बताइए, मोलेसिस की वजह से। और वो मीठापन जो थोड़ा अलग होता है, ठीक है, थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे अल्कोहल भी मिक्स होता है, लेकिन वो जो मीठापन है वो मोलेसिस की वजह से आता है। जो खांसी की दवाई होती है उसमें आपको पता है कि अल्कोहल होता है, इथेनॉल होता है, तो उसमें जो मीठापन आता है वो मोलेसिस की वजह से आता है। मतलब कि ये बहुत ज्यादा यूजफुल बाय प्रोडक्ट है शुगर फ्रॉम शुगर कैन, ठीक है। ओके, अब ये जो यहाँ पे दीवार पे चिपक गए हमारे सॉलिड पार्टिकल्स, उसमें भी थोड़ा पानी हुआ, तो वो फिर कहाँ जाएगा, यहाँ पे कैन शुगर ड्रायर में। अब इसका नाम ये कैन शुगर है, तो ड्रायर से पता चलता है कि पानी हम उसको क्या करेंगे, इवोपरेट कर देंगे, इतना ड्राई करेंगे उसको तो पानी जो वो निकल जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हो हॉट एयर दे रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हॉट एयर दे रहे हैं उसको। मतलब जब उसको गर्म करेंगे तो वहां से क्या होगा कि जो पानी जो है वो निकल जाएगा, वाटर यहाँ पे इवोपरेट हो जाएगा, और फिर हमारा शुगर क्रिस्टल फॉर्म में निकल जाएगा, और पैकेजिंग होगी, और आपके घर में जो डब्बा भरा हुआ है वो वही है, ठीक है, फिर आपको पता है। तो इन शॉर्ट ये जो प्रोसेस है यार, ये 4 स्टेप में होती है। पहले तो जूस एक्सट्रैक्शन, जूस निकाला जाता है, ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, यहाँ पे हमने क्या किया, जूस निकाला, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, गन्ने को धोया, फिर उसमें से क्रशर में जो स्टार्टिंग में जो जूस निकला उसको निकाल दिया स्ट्रेनिंग एंड क्लैरिफायर में, फिर यहाँ पे उसको नीचे मतलब उसको इतना स्विच किया, फिर वहां से भी यहाँ आ गए, और फिर इसको इम्प्योरिटीज जो थी, अब दूसरा देखो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन, ये सभी की सभी चीजें वो क्या है, वो प्यूरिफिकेशन है। जो निकला जो जूस जो है वो निकला, उसको प्यूरिफाई करने के लिए यूज होती है ये सभी प्रोसेस। तो बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन हुआ, यहाँ तक कॉन्सेंट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन हुआ, ठीक है। और फिर जो लास्ट है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल, यहाँ पे क्या हो गया, क्रिस्टल का सेपरेशन हो गया, यहाँ पे क्रिस्टल हमारे बन गए। ये 4 प्रोसेस है इन शॉर्ट यहाँ, मतलब कि लाइन टू लाइन नहीं है, पहली दूसरी तीसरी और ये चौथी, ठीक है। आई होप आपको ये पता चला होगा
कि ये कैसे एक्चुअली वर्क करता है। और ये डायग्राम आई नो कि थोड़ा हार्ड है, मैं भी थक गया देखो ये वीडियो में समझाते समझाते। और मे बी अगर कोई सेंटेंस या फिर कोई वर्ड्स में थोड़ी दिक्कत आई होगी तो वो इसका रीज़न ये है कि मैं हिंदी नहीं हूँ भाई मैं गुजराती। सो आई एम अ बिगिनर फॉर इट। मतलब इतना तो आता है, लेकिन जब हम उसको फास्ट मतलब एक्सप्लेन करने जाते हैं थोड़ी दिक्कत आती है, तो वो प्रैक्टिस से वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उसके लिए सॉरी बोलता हूँ मैं। और अभी दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो रहेगा शुगर फ्रॉम बीट। ठीक है, बीट से हम शुगर कैसे निकालते हैं उसके ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, तो फिर सपोर्ट जो है और बढ़ाते रहिएगा। ठीक है, और हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है सेमिस्टर नंबर 3 में एमबीबीसी और सीईटी और एनएमसी, उसके लिए हम कुछ ट्राई कर रहे हैं कि क्या करें। आप अपना सजेशन भी दे सकते हो। और नेक्स्ट टाइम तो इसके पैरेलल ही हमारा बीएमई चलेगा सेकंड सेमिस्टर के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग अगर सेकंड सेमिस्टर के बच्चों को जानते हो उसको वीडियो शेयर कीजिए कि भाई ये चैनल सब्सक्राइब करें, यहाँ पे बीएमई का भी कंटेंट आएगा। तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो भी मैं ही पढ़ाऊँगा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो है वो कल ही आएगा, तो आप एक्टिव रहिएगा थोड़ा और थोड़ा पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।